हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम फिर से बात करने वाले हैं भारत, अमेरिका और चीन। भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ का विवाद चल रहा है, उसके चलते बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि क्या जो है अमेरिका का रिप्लेसमेंट हो सकता है चीन। मतलब जो है, अगर हम अमेरिका से के साथ जो है व्यापारिक संबंध या जो व्यावसायिक या ट्रेड वगैरह जो भी करते हैं, जो कूटनीतिक संबंध है, उसको रिप्लेस करके हम चीन के साथ जो है ज़्यादा अच्छे संबंध बना सकते हैं। क्योंकि कुछ समय से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिनको लेकर जो है पूरे मीडिया में बात हो रही है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम रूस के साथ ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध बना पाएंगे, लेकिन जो है अमेरिका ने टारगेट किया कि अगर आप रूस से तेल वगैरह आयात करते हो तो हम आप पर टैरिफ और लगा देंगे। अभी पिछले जो है कुछ हफ्ते में देखा होगा आपने, जो है लगभग 50%, इससे ज़्यादा और कई बार जो है अलग अलग प्रकार के टैरिफ जो है यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं। तो सारा हम पढ़ेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं भारत और चीन के एक साथ आने की, तो उसके पीछे हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं, सारा यहाँ पर कवर करेंगे। क्या लिखा है जो है, क्या चीन जो है भारत के लिए अमेरिका की जो है जगह ले सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि इसका निष्कर्ष निकालते निकालते थोड़ा टाइम लगे, तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं चर्चा में क्यों आया। तो अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, हम सबको पता है। उसके पीछे कारण क्या दिया है कि भाई आप क्या करें, जब से रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ है, आप जो है लगातार जो है रसिया से तेल ज़्यादा खरीद रहे हो, और उस पैसे का इस्तेमाल जो है रूस जो है हथियारों के निर्माण में या हथियारों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये जो है आरोप एक तरीके से इनडायरेक्टली भारत पर लगाए गए थे। भारत में जो है चीन के राजदूत जो है, अब देखो समस्या या कह सकते हैं ये चीज चर्चा में कहां से आई है। तो भारत में चीन के राजदूत जो है सू फेहांग ने अमेरिका की तुलना यहाँ पर कैसे की, धौंस जमाने वाले देश से की। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो स्टेटमेंट दिया था कि जो धौंस जमाने वाले देश हैं, हमें जो उनके खिलाफ कार्रवाई या ऐसे करके जो है, मतलब हम चुप रहते हैं तो लोग हम पर धौंस जमाते हैं। ये इनडायरेक्टली जो है अमेरिका के लिए स्टेटमेंट दिया गया था। इसके बाद जो है भारत के साथ ऐसा लग रहा है चीन के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। और अभी एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत सरकार के जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 31 अगस्त से लेकर के सितंबर में 1 या 2 दिन तक रहने वाले हैं। इस वजह से भी चीजें चर्चा में आ रही है कि इसके पहले इतनी अच्छी चीजें निकल करके आ रही हैं भारत और चीन के लिए। बयान ऐसे समय आया है जब संघाई सहयोग कॉरपोरेशन या संगठन की मीटिंग होने वाली है। हालिया वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों में तनाव, देखो तनाव तो आ रहा है, और जो यूएसए और पाक का जो रिश्ता है आजकल बड़ा अच्छा हो रहा है, उस वजह से भी चीज चर्चा में है। इसके अलावा भारत चीन संबंधों में आंशिक सुधार हुआ है। 2020 का जो गलवान का मामला हुआ था, उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें हमारे और चीन के बीच ठीक हो रही हैं, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, अगस्त का एंड ऑफर चल रहा है, संस्कृति आइस आपके लिए लेकर के आया है। 25 से जो है 29 अगस्त तक चलने वाला है। यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, उस पर बहुत सारा ऑप्शन है। 50% से ज़्यादा डिस्काउंट है। प्रयागराज से लाइव क्लासेस चलती हैं। फीस 35,000 है। ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। दूसरा हमारा है यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस का है। 30,000 फीस है। 60% से ज़्यादा डिस्काउंट के बाद ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा है यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच, अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। अप टू 70% ऑफ मिल रहा है। अगर सिर्फ जीएस का ज्वाइन करते हैं तो 11,000 है। सीसेट के साथ इसकी फीस 15,000 है। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। तो भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव के कारण हमने देखा जो टैरिफ लगाया है उसकी वजह से, और रूस और यूक्रेन का युद्ध के बाद जो हमने तेल खरीदना ज़्यादा शुरू किया है उसकी वजह से नाराज़ है। भारत जो है ऊर्जा बाजार स्थिर रखने के लिए आयात हमारे लिए ज़रूरी है। अमेरिका का है कि भारत रूस की वॉर मशीन को मजबूत कर रहा है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं ना उसको। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। लगभग कितना जो है 132.221 जो है बिलियन, कितना है बिलियन डॉलर्स। ठीक है, ओके। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, पहला तो भारत ने इसके लिए बोला है कि हम तेल का आयात कर रहे हैं क्योंकि रूस हमें सस्ता दे रहा है। कोई और अगर विकल्प मिलेगा जहाँ पर सस्ता मिल रहा है तो हम वहाँ पर चले जाएंगे। आप हमें सस्ते कीमतों पर तेल दे दीजिए, लेकिन अमेरिका का तेल अगर हम खरीद के लेकर आते हैं बहुत महंगा है, हमारे मार्केट में जो है महंगाई आ जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें क्लियर की हैं, फिर भी समस्या बनी हुई है। अब बात करते हैं भारत और चीन के संबंधों में नरमी।
तो गलवान 2020 के बाद जो है संबंध बिगड़े थे, धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। हाल में चीनी विदेशी मंत्री का जो स्टेटमेंट है वो हमने देख लिया है। भारत जो है चीन संबंध वैश्विक शांति व समृद्धि में योगदान देगा। डबल इंजन की सरकार का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो भारत और चीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत चीन एशिया के डबल इंजन बन सकते हैं, क्योंकि एशिया में यही दो देश हैं जो कि जब सबसे ज्यादा शक्तिशाली आपको दिखाई देंगे। भारत चीन का व्यापार जो है रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ और बहुपक्षीय, ये मुद्दा यहाँ पर कैसे बन रहा है। तो देखो लिखा है भारत रणनीतिक स्वायत्त है, ठीक है, अपना बनाए रखना चाहते हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। भारत के बारे में बात करते हैं तो क्वाड में हम मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए भी है, ठीक है। इसको कई बार लोग बोलते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ब्रिक्स में एससीओ चीन और रूस के साथ यहाँ पर हम हैं, और इनको बोला जाता है कि शायद जो है यूएसए को काउंटर करने के लिए बनाया गया। तो हम तो दोनों में हैं, इसमें एक में चीन नहीं है, एक में यूएसए नहीं है। ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की होड़ के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत जो है लोकतांत्रिक और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। चीन आर्थिक शक्ति है और बीआरआई बेल्ट एंड जो है रोड इनिशिएटिव के माध्यम से मजबूत पकड़ जो है करना चाहता है, और ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये वैसा ही है जैसे ब्रिटिशर्स करके गए थे, और उसी प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल करके चीन अलग अलग देशों पर जो है पकड़ बनाने का प्रयास करे। तो हमारी दोनों की विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। चीन को अमेरिका का विकल्प मानने से बाधाएं क्या होंगी? बहुत सारी बाधाएं हैं। देखो, हम जो है अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, हमारा कोई विवाद ही नहीं है, कभी उसके साथ युद्ध नहीं हुआ हमारा। लेकिन चीन के साथ क्या है, सीमा का विवाद है, 3000 से ज्यादा किलोमीटर एलएसी पर जो है अनसुलझा मसला है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन गठबंधन जो है सीपैक, बीआरआई कश्मीर से होकर गुजरता है, भारत की आपत्ति इस बात पर भी है। इसके अलावा तिब्बत का मुद्दा, भारत ने दलाई लामा व तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी है, इसकी वजह से जो है चीन के साथ विवाद है। तो बहुत सारे विवाद हैं जो कि अभी भी सुलझे नहीं हैं, और चीन जो है खुले तौर पर जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ये हम जो है देख रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है कि इनके साथ हम बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन कर पाएंगे। व्यापार घाटा, देखो भारत चीन व्यापार में हम व्यापार घाटे में रहते हैं, भारत अमेरिका व्यापार में अमेरिका व्यापार घाटे में रहता है, तो हमें अमेरिका के साथ रहने में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जन भावनाओं के बारे में देखें तो भारत में आपको चीन के खिलाफ नफरत वाले लोग जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे। सेंटिमेंटल जो है, हमारे यहाँ पर लोग नफरत करते हैं चीन से, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, लेकिन अमेरिका के खिलाफ आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अभी जो टैरिफ की बात हो रही है वो आम जनता को पता ही नहीं है, लेकिन चीन के बारे में अगर आप लोकल मार्केट में भी जाकर पूछेंगे तो आपको जो स्टेटमेंट सुनाई देंगे कि चीन को हम पसंद नहीं करते हैं। अन्य पहलू हमने देख लिए हैं, क्वाड और जो है ब्रिक्स और एससीओ दोनों अलग अलग देशों को जो है काउंटर करने के लिए बनाए गए, ऐसा माना जाता है। चीन के लिए चुनौतियां क्या है? ग्लोबल साउथ के सभी देश चीन पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है, देशों का मानना है कि चीनी ऋण जाल में फंसाता है, और बीआरआई जो विवाद है वो भी चल रहा है यहाँ पर। भारत इस स्थिति का लाभ लेकर संतुलन फिलहाल तो बना सकता है। भारत की जो है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि भारत किसी एक देश का चहेता या एक देश के साथ जो है रिश्ते बनाकर नहीं रखना चाहता है। हम अपने बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर चाहते हैं। रूस हो गया, रूस के भी अच्छे खासे दोस्त हैं हम, अमेरिका के भी हैं, चीन के साथ तो दोस्ती तो नहीं लेकिन व्यापार हमारा है। ईरान और इजराइल का जब वॉर हुआ था तो हम तटस्थ थे, क्योंकि हमारे दोनों के साथ अपने जो है अलग प्रकार के रिश्ते हैं। ये सारा है, हमें एक पर निर्भर नहीं होना है, संतुलन बनाकर चलना है, और ये सारी चीजें हैं। और इसी पर साथ ये जो हमारा एक स्टेटमेंट है ना, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, इस पर किसी ने लिखा था कि जब आप हर किसी के दोस्त बनने का प्रयास करते हैं तो लास्ट में आपका कोई दोस्त नहीं बचता है। ऐसा स्टेटमेंट दिए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए, और इसमें यह भी बोला गया था, और ऐसा समय आता है कि आपको लोग अपने हिसाब से जो है इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जैसे हम देखें अगर अमेरिका की पॉलिसी के बारे में, अमेरिका ने 145% का टैरिफ लगाया है चाइना पर, चाइना ने 125% का जो है लगा दिया, लेकिन अभी हम डर रहे हैं लगाने से, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना रूस और चीन अमेरिका को काउंटर कर पा रहे। वो बात सच भी है थोड़ी बहुत जो है। अब जनमत के बारे में देखा हमने जो है, ये दोनों ऑलरेडी देख ली है।
सुरक्षा और रक्षा दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका भारत को रक्षा तकनीकी लंबे समय से देता है, इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड के माध्यम से जो है सपोर्ट करता है। चीन कभी भी अमेरिका की जगह नहीं ले सकता है, ना ही हमें इतना सपोर्ट कर सकता है। विशेषज्ञों की राय भी यहाँ पर देखो है, प्रोफेसर अलका आचार्य ने बोला है कि भारत को चीन या अमेरिका के पक्ष में तय करना होगा। फिलहाल भारत संतुलन साध रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, चीन कभी अमेरिका की जगह नहीं ले सकता है। भारत केवल मल्टी अलाइनमेंट की नीति के तहत जो है अपने संबंधों को संतुलित करेगा। हम कभी किसी एक देश के पक्ष में या एक देश के झुकाव में नहीं जाएंगे। ओके, अब ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं दोनों के साथ। भारत और अमेरिका का संबंध 2005 से है। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। रिश्तों में बड़ी प्रगति यहाँ पर देखने को मिली थी। 2016 है, भारत को अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया गया। 2017 के बाद से क्वाड का पुनर्जीवन और चीन की जो है बढ़ती शक्ति को संतुलित करने का हमने प्रयास किया। दूसरा बात करते हैं भारत और चीन के रिश्तों के बारे में। 1988 राजीव गांधी जी चीन यात्रा करने गए थे। संबंध सामान्यीकरण की शुरुआत हुई थी। 2005 में इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक एंड जो है कोऑपरेटिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। 2018 में वुहान शिखर वार्ता हुई, संबंध सुधार की कोशिश थी, लेकिन 2020 में गलवान संघर्ष के बाद जो है फिर से हमारे रिश्ते खराब हो गए। बाकी आर्थिक परिदृश्य हम देख चुके हैं कि व्यापार घाटे में हम चीन के साथ रहते हैं और व्यापार फायदे में जो है हम अमेरिका के साथ रहते हैं। अगर बात करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल और ज्वेलरीज के लिए। और बात करते हैं तो हम चीन से क्या क्या खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और जो है फार्मा एपीआई। 2024-25 का हमने देख लिया है कहाँ पर किसके साथ फायदे में है और किसके साथ घाटे में है। बाकी हम आत्मनिर्भर भारत और जो है मतलब भारत में ही चीज़ों को बनाना, आयात निर्यात जो है निर्यात कम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। सामरिक और रक्षा सहयोग के बारे में बात करते हैं तो हमारे रक्षा सहयोग या सामरिक सहयोग यूएसए के साथ ज्यादा है। देखो लिखा है रक्षा सहयोग के बारे में अमेरिका के देखें तो लिमुआ हो गया 2016 का, कोमकासा 2018 का, बेका 2020 का। अमेरिका ने भारत को जो है MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन, अपाचे सीज जो है -17, चिनूक, ये सारी चीजें तकनीकियां दी हैं। क्या लगता है आपको चीन कभी हमें देगा कि हमने बहुत बढ़िया तकनीकी बनाई है, आप हमसे ले लो? नहीं देगा हमें। जो है 2+2 संवाद के जरिए भी हम जो है यूएसए के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अब बात करते हैं भारत और चीन, तो कोई भी बड़ा रक्षा समझौता नहीं है। ब्रिक्स और एससीओ के मेंबर हैं। सीमा विवाद समाधान अभी चल ही रहा है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो है मोटा मोटा अगर निष्कर्ष निकाले तो हम यूएसए को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं चीन के माध्यम से। भू राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो इंडो पैसिफिक बनाम BRI, मतलब इंडो पैसिफिक में हम काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं चीन को, या जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से जो है भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी आपने जो है ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। और हम सीपेक वगैरह का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारा कश्मीर वाला जो है जम्मू कश्मीर का इलाका वहाँ पर आता है। ग्लोबल साउथ हमने देखा ऑलरेडी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि चीन का ग्लोबल साउथ के तौर पर या मतलब ग्लोबल साउथ में जो है बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चीन का सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीन की रणनीतियाँ हैं, ऋण जाल में फंसा लेना, फिर BRI के माध्यम से वहाँ पर अपना निर्माण कार्य शुरू कर देना, लीज पर लेना, ये सारी चीज़ जो है बहुत सारे देशों को पसंद नहीं आती हैं। सामरिक चुनौतियां हमने देखी है, सीमा विवाद, पाकिस्तान फैक्टर और भारत की सामरिक स्वायत्तता, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कभी भी चीन के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन नहीं कर पाएंगे। संभावित परिदृश्य देखें तो भारत अमेरिका की दूरी बढ़ी है, लेकिन हो सकता है भविष्य में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। भारत चीन का व्यापार बढ़ सकता है, चीज़ें आदान प्रदान हो सकती हैं, लेकिन रिश्ते अच्छे हो जाएंगे ये जो है पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और एक बात करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत को मल्टी अलाइनमेंट जो नीति है उस पर ही अडिग रहना चाहिए और उसी के आधार पर सारे देशों के साथ बढ़िया संबंध बना के रखना चाहिए। भले ही कोई बोलता रहे कि सबका दोस्त बनने का प्रयास करेंगे तो किसी के नहीं बनेंगे, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आप किसी के दुश्मन भी नहीं बनेंगे। जब सबसे दोस्ती करने का प्रयास करें, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हमारा दुश्मन भी तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ काम तो आते ही रहेंगे ना लोग। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? पहला है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। दूसरा है, अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा की है।
तीसरा है भारत के अमेरिका के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।